नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी हो गया है तो ठीक से सुनिएगा। यह कुष्ठ रोग का शुरुआती लक्षण है। क्या है? यदि सुनबहरी हो गया है, चमड़ा का सुन्न होना, सेंसेशन का नहीं रहना। यदि आपको जगह जगह पर चमड़ा सुन्न हो गया है, वहां पर जहां पर चमड़ा सुन्न हो गया है, कहीं का भी शरीर का चमड़ा का रंग बदल दिया है, चमड़ा वहां का सुन्न रहने लगा है, तो वहां पर मान लीजिए कि यहाँ का चमड़ा सुन्न होने लगा है, तो यहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटेंगे। यानी जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, रंग बदल गया है, वहां के चमड़ा को जला भी देते हैं, तभी भी आपको मालूम नहीं चलता है। यह सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है, हैंसन डिजीज कहा जाता है। हैंसन डिजीज क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक जो थे नॉर्वे का, उन्होंने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु को खोज किया था। वही जीवाणु के कारण ये बीमारी होता है। लेकिन बात समझिएगा, फल किसी भी जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से फल नहीं सड़ता है, बल्कि फल सड़ने की वजह से बैक्टीरिया पड़ता है। यानी आपका शरीर जब कमजोर पड़ेगा तभी बैक्टीरिया का हमला होगा। इसलिए पहले खान पान को स्ट्रॉन्ग करें और होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग को ठीक करने की दवा ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? हम इसके लिए पूरा प्रमाण रखे हैं। मोबाइल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, पता, उनके हर चीज रिकॉर्ड रहता है। यहाँ तक कि साउंड रिकॉर्ड करके ही हम डालते हैं। सुखेंद्रा जी का 1 साल 3 महीना में उनका कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया। उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था, दाने निकलते थे, बुखार आते थे, धूप बर्दाश्त नहीं होता था। आज के डेट में सुखेंद्रा जी धूप में भी खूब निकल रहे हैं, गेहूं का कटनी भी कर रहे हैं, धान का कटनी कर रहे हैं, खेती बाड़ी खूब करते हैं, फिर भी कोई भी असर नहीं पड़ता है और नौकरी भी कर रहे हैं। तो यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग का लक्षण ही है सुनप्पन। सुनप्पन से शुरू होता है। कई लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। सुनप्पन जिसे आप कहते हैं, सुनबहरी कहते हैं, यह एक बहुत ही जटिल और खतरनाक बीमारी है। क्या फिर से नहीं सुने? थोड़ा सा कान को और लंबा चौड़ा करके सुनिए। कुष्ठ रोग एक बहुत खतरनाक और गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का उपचार यदि समझते हैं कि एमडीटी है, तो एमडीटी के चक्रव्यूह में यदि आप पूरी तरह से फंस गए तो आपका जीवन बर्बाद होना तय है। एमडीटी को पहले समझिए कि एमडीटी है क्या, और इससे बीमारी केवल और केवल कंट्रोल होता है कि ठीक भी होता है। अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो साफ साफ बताएंगे कि एमडीटी से बीमारी सिर्फ कंट्रोल होता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये सुनबहरी है। ऐसे दाग धब्बे पूरे दिन, एक दिन में तो आता नहीं है, धीरे धीरे पूरे शरीर को कवर करता है। बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगा तब उपचार कराने के लिए लोग निकलते हैं। वो भी बहुत सारे डॉक्टर समझ में नहीं आता है, कहीं कहीं दिखाते हैं तो कुष्ठ रोग की बीमारी है, और आगे बढ़ते हैं
कुछ ऐसे ही डॉक्टर चेंज करते करते कहीं जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर जब मिल जाते हैं तो आपकी पहचान हो जाती है कि कुष्ठ रोग हुआ है। अब इतना ही से आपका मतलब ये नहीं हो गया कि कुष्ठ रोग का जानकारी हो गया, जांच हो गया तो आप मुक्त हो गए, बल्कि कुआं जो होता है बहुत गहरा होता है। कुआं से निकलने के लिए बिना सीढ़ी का नहीं निकल पाएंगे, कितना भी आप कुछ भी कर ले। ठीक उसी तरह से ये बीमारी ऐसा होता है कि इसमें सीढ़ी लगाना ही पड़ेगा, कितनों भी आप उसमें करेंगे आप अपने से निकल नहीं सकते हैं, सीढ़ी से आपको बाहर आना पड़ेगा, इतना कठिन होता है। तो सुनबहरी नाम का बीमारी यदि आपको मालूम चल गया कि हैंसन डिजीज, बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है कि हैंसन डिजीज काहे लिखा रहता है, तो हैंसन डिजीज का मतलब समझा दिए। हैंसन साहब वैज्ञानिक थे जो कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया जीवाणु का खोज किए थे। एमडीटी, अब कहीं भी जाइएगा तो सरकारी अस्पताल में यदि मालूम चल गया तो एमडीटी कुष्ठ रोग का दवा दिया जाएगा, सुनबहरी का दवा दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे मरीज इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। गए सरकारी अस्पताल में, दिखाए, दवा लिए, चल दिए। अरे इस दवा के बारे में पूरा जानिए कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। लेने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि दवा एकदम अमृत होता है, लेते ही सारे रोगी को जड़ से समाप्त करने लगेगा। ये भी तो हो सकता है कि रिएक्शन कर जाए, नुकसान कर जाए, हानि कर दे, फायदा न करे। जब तक दवा लेते हैं तब तक आराम रहते हैं, दवा छोड़ते ही आपको फिर से बीमारी वापस लौट आता है, या एक बीमारी ठीक हो रहा है तो दूसरा साइड इफेक्ट हो रहा है। इतना ज़्यादा फायदा कम, घाटा नुकसान ज़्यादा करने लगे दवा, तभी भी आप नहीं ले पाते हैं। तो जो उजले कलर का डेप्सॉन है, डेप्सॉन बोलता है उजला कलर का, इससे हेपेटाइटिस, लीवर संबंधी बीमारी, खून का भारी कमी, खून का यदि बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा तो साधारण बीमारी समझते हैं कैसे। पेट्रोल है खून हमारे लिए, जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है उसी तरह खून हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम करता है। इससे खून भी घटने लगेगा और भूख कम होने लगेगा, 5 से 10 केजी वजन भी घट सकता है। और जो क्लोफाजिमिन इसमें ये क्या करता है, त्वचा को लगता है कि झुलसा रहा है, काला कर रहा है, जला रहा है, तो पूरा शरीर आपका काला होने लगता है। और कोई को तो 10-15 बार लैट्रिन में जाना पड़ता है, लूज मोशन की शिकायत। आँख से तो पहले से ही कम दिखाई देता है एमडीटी दवा लेने के बाद भी, और आपको आँख से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट, अजीब सा मन होना, ये एमडीटी का साइड इफेक्ट है। एमडीटी का साइड इफेक्ट पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यदि कुष्ठ रोग सुनबहरी के कारण घाव बनने लगा है और उसके बाद आपको ये इलाज किया जा रहा है उसको घाव को ठीक करने के लिए, कुष्ठ रोग को, सुनबहरी को ठीक करने के लिए, तो साइड इफेक्ट में हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा भी कर सकता है, और क्या करेगा, चकते चकते भी निकल सकते हैं। कुष्ठ रोग में लगातार आपको बुखार रह सकता है, हमेशा हल्का हल्का बुखार रह सकता है, शरीर में दाने दाने भी निकल सकता है। कुष्ठ रोग में जो चमड़ा का बीमारी होता है अक्सर उन लोगों को खुजली नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुजली नहीं होगा, सबको खुजली तो नहीं होता है। कुष्ठ रोग में खाज हो जाए तो और खतरनाक है। कुष्ठ रोगी को चमड़ा सुन्न रहता है, किसी भी तरह का उसमें खुजली नहीं होता है, लेकिन किसी को खुजली भी होता है। वो तो कुष्ठ रोग में यदि खाज हो जाए तो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो जरूर आप शिकायत करिए, बीमारी आपका 100% ठीक होगा। बिल्कुल ना घबराए, हम जो भी आपको बात बताते हैं प्रमाण के साथ बताते हैं। कुष्ठ रोगी ऐसे ठीक हुए हैं, असंभव सा लगने वाला रोगी भी ठीक हो जाता है।
धनंजय नाम का जो बहुत अभी हाई स्कूल का विद्यार्थी को लेप्रोसी 15 लाख रुपया खर्च हो गए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और उस कुष्ठ रोग के कारण जो दर्द होता है उसको आप सह नहीं पाते हैं। वो लड़का कुष्ठ रोग के दर्द से इतना ज्यादा रो रहा था, पूरा घर भर उठ के रोने लगा, घर भर पूरा उठ के रोने लगा। उसके बाद भी उसकी समस्या नहीं गई, आज पूरी तरह से ठीक है। हमने पिछले वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, हर चीज का प्रमाण रखते हैं। हमारी खासियत, कोई भी बीमारी का अपने मन से कभी भी हम दवा नहीं करते हैं कि ठीक होता है, बल्कि जब प्रमाण हम देते हैं, प्रूफ के साथ देते हैं और जड़ से समाप्त हो जाए, यदि इलाज करने के बाद बहुत दिनों तक बीमारी लौट कर नहीं आए, तब जाकर के हम आपको चैनल के माध्यम से हम दावा करते हैं कि इस टाइप का बीमारी ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग में ये साबुन, कोई भी साबुन न लगाए, साबुन भी सोच समझ कर लगाए। सुनबहरी की बीमारी में जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी टाइप के साबुन को लगानी चाहिए, इसी टाइप के साबुन को लगानी चाहिए। पहले इस पर उस पर देख लीजिए, तभी भी साबुन लगाइए। ग्लिसरीन युक्त वाला। और चमड़ा बहुत आदमी का खराब होने लगता है, कुष्ठ का कारण घाव भी बनने लगता है, तो इसमें चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा का तेल 250 रुपये का ये 50 ml पड़ता है। 250 रुपये का 50 ml पड़ता है चाल मोगरा का तेल। यदि आप इसे नहीं लगाना चाहते हैं, महंगा लगे, तो इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल। और इसमें और क्या होगा कुष्ठ रोग में, ये यदि कुष्ठ रोग किसी को हो गया है, जब आप पैदल चलेंगे, जब आप चलेंगे पैदल, तब क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। अब उसकी जगह पर सैंडल का प्रयोग लोग कराना शुरू कर देते हैं। सैंडल मैंने फीता वाला पीछे से जो सैंडल है, और खास प्रकार के डिजाइन किया हुआ चप्पल भी पहनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उनका बीमारी तो दूर नहीं होगा, चप्पल को तो फंसा दिए हुक के तरह, लेकिन यदि शरीर ठीक हो जाएगा तो खुद चप्पल ना फेंकाए। ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका अपनानी चाहिए। शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए कि चप्पल पहना दीजिए। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो MDT ऐसा नहीं है कि MDT लेने के बाद में आपका पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगा। MDT लेने का हम देखते हैं कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है, नुकसान भी करता है, फिर भी लोग इसे लेते हैं। वही कोई बीमारी पैसा दे करके लेते हैं तो महीने महीने देखते रहते हैं कि बीमारी कितना ठीक हुआ। क्या यह कोई फ्री में अगर नहीं मिलता तो 3 साल 4 साल दवा कोई लेता? पैसा दे करके, यदि पैसा दे करके उपचार कराना रहता तो इतना दिन कोई दवा नहीं लेता। बोलता कि 3 साल 4 साल दवा लेंगे। 6 महीने का कोर्स बताया जाता है आपको जब जाइएगा अस्पताल में। फिर जब 6 महीने में ठीक नहीं होगा तो 1 साल का इलाज किया जाएगा। अब कितना लोग समझ लेते हैं कि चलो पैसा कौन लगता है, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, 1 साल में ठीक नहीं होता, 1.5 साल खा लो,
1.5 साल में नहीं ठीक हुआ तो 2 साल खा लो, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 3 साल खा लो, 3 साल में ठीक नहीं हो तो 4 साल खा लो। ये मंगनी का, फ्री में मिलने का वजह से आप ऐसा करते हैं। यदि जेब से पैसा इतना लगता तब आप कभी भी दवा को नहीं लेते कि इतना दिन हो गया और बीमारी ठीक नहीं होता तो दवा हम क्यों ले। और कई लोग का अब इसके बाद भी मैं बता देता हूं कि एमडीटी से जो लोगों को फायदा है, विश्वास है कि उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, पूरी तरह से ठीक कर देगा, या एमडीटी से संतुष्ट है, तो आपसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं। हम आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं कि तमाम तरह के डॉक्टर से मिलने के बाद में, एमडीटी का कोर्स करने के बाद में भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ, यानी एमडीटी के विकल्प चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दवा हो जो वो यूज करे, उनका ठीक हो जाए और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, उनके लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूं। तो यदि आप उसमें से हैं कि एमडीटी आप चलाए और एमडीटी 1 साल 6 महीना से ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, शरीर में सूजन आने लगेगा और भयानक दर्द होने लगेगा, इसलिए कि लीवर को डैमेज करता है, खून का कमी होने लगता है। तो क्या आपका बीमारी और आगे बढ़ेगा नहीं, पूरे शरीर चेहरा को काला कर देता है। और एमडीटी के बारे में फ्री में मिलता है तो लेकर के मत आइए, आपका पूछने का अधिकार जरूर है। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ करके, विनती करके, टाइम निकाल करके, रिक्वेस्ट करके, जब भीड़ हो तो नहीं, एकांत में आप शांति से पूछेंगे कि क्या सर इस दवा से ये बीमारी जड़ से चला जाएगा। डॉक्टर साहब आपको जरूर बताएंगे कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होगा, बल्कि केवल कंट्रोल हो सकता है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा का बीमारी शून्य था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपका बीमारी बना ही रह रहा है, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ से हुआ। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण यह बीमारी हो जाता है। इसका और लक्षण क्या है, चिट्टी काटना, सुई चुभना, और लगता है कि चिट्टी रेंग रहा है, पूरे शरीर में चिट्टी रेंग रहा है, कीड़े काटने जैसा आपको मालूम चलेगा। और कुष्ठ रोग के जांच के लिए आप सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट करा चुके होंगे। चमड़ा का जांच कराना एमडीटी दवा लेने से पहले जरूरी होता है, जो स्किन स्मीयर टेस्ट बोलता है। यदि आप घर बैठे बिना खर्च किए यदि आप इसका चाहते हैं कि जांच हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, घर बैठे 1 रुपया भी आपको जांच में नहीं लगनी है और कंफर्म हो जाएगा, यह बात क्लियर हो जाएगी कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। आपने थोड़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो केहूनी को निकालिए और इस पर मारिए, ठोकिए, धराम मारिए, ठोकिए। यदि मारने से केहूनी पर ठोकने से बिजली की तरह झटका लगे तो ये बुझिए कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोग के कारण आपका शरीर धीरे धीरे विकलांग, दिव्यांग, हैंडीकेप्ड हो जाता है, यहाँ तक आपको बेरोजगार हो जाते हैं, आपको कंपनियां भी निकाल बाहर करेंगी, क्योंकि बाहर इसका लक्षण धीरे धीरे सबको दिखने लगता है। पहले जब भी बीमारी आपको होता है तो केवल रोगी को पता चलता है, जब बीमारी असली रूप में आ जाएगा तो पूरा दुनिया को मालूम चल जाएगा कि आप एक कुष्ठ रोगी है और आपसे लोग धीरे धीरे नफरत करने लगेंगे। बल्कि नफरत नहीं कहिए, लोग इसलिए आपसे डरने लगते हैं कि आप तो बीमार हैं, खुद कहीं उसको भी इन्फेक्शन न लग जाए। तो ये तो छुआछूत की बीमारी ऐसे नहीं है,
लगातार किसी के साथ रहने से हो सकता है कि बीमारी लग जाए, लेकिन छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। साथ में बैठने उठने से ये और फिजिकल रिलेशन बनाने से बीमारी नहीं फैलता है। तो ये बीमारी फिजिकल रिलेशन बनाने से नहीं फैलता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, कुष्ठ रोगी को शारीरिक रिलेशन, फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स से बचनी चाहिए, सेक्स नहीं करनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, टीबी की बीमारी में, कुष्ठ रोग में यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए। कई लोग तो शादी कर रहे हैं। हमारे कई रोगियों का शादी हमारा हो चुका है। कई लोग शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं कि जब तक बीमारी रहे तब तक कुष्ठ रोगी को, सुनबहरी के रोगी को शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक होने के बाद ही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो अगला पीढ़ी में बीमारी न जाए। स्वस्थ मनुष्य को जन्म देता है और स्वस्थ व्यक्ति तो स्वस्थ मनुष्य को जन्म नहीं दे पाएगा। इस आधार पर आप पहले शरीर को निरोग करें। यदि कई लोगों का शादी संबंध भी टूट जाता है, शादी विवाह भी खत्म हो जाता है कुष्ठ रोग के कारण, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका शादी विवाह का संबंध भी टूटे, पत्नी अलग हो जाए कुष्ठ रोग के कारण, जबकि इसका इलाज पूरी तरह से है। गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में यदि चले गए और एमडीटी पर ज्यादा विश्वास करके लगातार खाने लगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि बीमारी आपको असाध्य बनते चल जाए। तो एमडीटी का जो कोर्स करते हैं, लेने से पहले एक बार नहीं, आपको 1000 बार सोचनी चाहिए कि क्या ये बीमारी पूरी तरह से ठीक कर देगा। तो इसका संतुष्टि के बाद भी आप ले। तो हमने बार बार कहा कि एमडीटी से यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो उसका उपचार चलेगा तो जरूर ठीक हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया है कुष्ठ रोग के कारण, नाखून खराब हो जाता है, घाव जो बनने लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। मनीष देव जी का घाव तो मात्र 20 दिन में ही भर गया। जल्दी कुष्ठ रोग का घाव ठीक होता नहीं है। तो ये ऐसा है कि सही समय पर आप इलाज लीजिए, बीमारी जरूर आपका ठीक होगा। कई ऐसे भी इम्प्लॉइज मिले हैं जो कि सरकारी अस्पताल में वो अपना कुष्ठ रोग के विभाग में काम करते हैं। वो भी बोलते हैं तो बात सही है सर कि एमडीटी से बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। आप इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लें, उसके बाद ही कोई आप स्टेप लें। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के उपचार हमारा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर को नोट करना पड़ता है और घर बैठे अपना फोटो भेज करके, वीडियो कॉल करके, अपनी बात बता करके मोबाइल से आप समस्या बता दीजिए, आपको दवा ऑनलाइन घर भेज दिया जाएगा। नोट कर लीजिए नंबर को 9801757533। यदि यह नंबर नहीं लगे, आपके हर प्रश्न का जवाब जिम्मेवारी से दिया जाता है, पूरा जिम्मेदारी के साथ आपको दिया जाएगा जवाब। अब ये नंबर नहीं लगेगा, कई लोग को नंबर नहीं लग पाता है, तो 7070333342 इसको नंबर को भी आप दोनों को नोट कर लीजिए। 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि पहला नंबर नहीं लगे, अपना फोटो को व्हाट्सएप करके वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो इस बीमारी के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप संपर्क करिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। तो सुखेंद्रा जी का, अंगद यादव जी का, अनीता देवी जी का, ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे देंगे जो कि पूरी तरह से
लोग ठीक हो चुका है, तो आपको अब विश्वास हो गया होगा कि बीमारी आपका जरूर ठीक हो जाएगा। ये नजीम जी है, देखिए किस तरह से कर देता है चेहरे पर जब आ गया है। तो कोई भी कहेगा कि ना ऐसा कैसे हो गया है। देखिए अब धीरे धीरे बहुत ठीक हो गया है। इसके पहले का था, पूरा चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं रोगी का। और हम चेहरा कटिंग करके ही दिखाते हैं। तो चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर जब आ जाता है तो पूरा दुनिया को मालूम चल जाएगा। यदि एमडीटी कितना लोग को तो लगता है कि फ्री में, आहा बहुत अच्छा, भले उनको हानि करे, फायदा ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं। अरे कम से कम फायदा भी तो देखिएगा कि खाली फ्री में मिल रहा है, बस उसी के चलते आप लेते जा रहे हैं। तो ये अंग्रेजी दवा से बीमारी ठीक नहीं होता है। और इसीलिए हेनीमैन साहब ने होम्योपैथिक दवा का खोज किया उन्होंने। और ये दवा, लोग बोलता है ये दवा खा लिए, फलाना जगह खा लिए, अंग्रेजी दवा खा लिए, आयुर्वेदिक खा लिए, होम्योपैथिक खा लिए, ठीक नहीं हो पा रहा है। तो दवा से नहीं, एक्सपीरियंस से ठीक होता है। यानी पुराना अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव एक्सपीरियंस होगा। हमारे पिताजी इलाज करते थे, आज हम इलाज करते हैं। उनका अनुभव, अपना अनुभव हमने लिया, तब जाकर हम कुष्ठ रोग को ठीक कर पाते हैं। आज के समय में कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा सा शरीर को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, थोड़ा डोले सोले भी आपका अच्छा हो जाए। इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, आज तो मार्केट में जगह जगह का, हर जगह पर ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, जो कि काफी शक्तिशाली होता है। होम्योपैथिक इलाज के साथ में इसका भी यदि सेवन करें तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें मीट मछली का प्रयोग करें, अंडा का प्रयोग तो जाड़े के दिनों में करें। कई लोग अनावश्यक रूप से इतना ज़्यादा परहेज करा देते हैं कि काफ़ी रोगी कमज़ोर हो जाते हैं। मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, तो मीट मछली, तो क्या आप मीट मछली छोड़ देते हैं तो आपका बीमारी ठीक हो जाता है? नहीं ना होता है, उसी जगह को उसी जगह रहता है और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए कुष्ठ रोगियों को टाइम से भोजन लेनी चाहिए, हर प्रकार के भोजन लेनी चाहिए, ताकि सेहत उनकी अच्छा रहे और दवा चलेगा तो बीमारी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खान पान में किसी भी परहेज की जरूरत नहीं रहती है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न रहता है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो सुनप्पन का मतलब होता है घाव, यानी सुनप्पन का मतलब होता है घाव। आज नहीं तो कल वहाँ पर घाव जरूर बनेगा। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग का बीमारी अलग है। बहुत लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। यह एक जटिल प्रकार का बीमारी है और इसके लक्षण भी सबको समझ में नहीं आता है। इसलिए सलाह लेने में आपको क्या दिक्कत है, फ़ोन नंबर तो उपलब्ध करा ही दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों का, रंजन जी का चेहरा आज बहुत सुंदर हो गया है। अगर चेहरे के हिस्से पर कुष्ठ रोग आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक के हड्डी को गला देता है, कान के चमड़ा को मोटा कर देता है, एड़ी का फटना, ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। नाखून खराब होना, ये सब कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी होते होते जीरो हो जाए। मानसिक, यानी आपका दिमाग भी पागल की तरह रहने लगे।
कुष्ठ रोगी को जाड़े के दिनों में आग के पास में या गर्मी में आग के पास में तो भूल के भी नहीं बैठना चाहिए, फफोले निकल सकते हैं। हमेशा सावधान रहिए, मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, बहुत सारे आपको जानकारी हो जाएगा और विश्वास भी हो जाएगा कि कुष्ठ रोग एक दिन ना एक दिन जरूर ठीक होगा। कई लोग वीडियो 2 साल पहले से देखते रहते हैं, तब जाकर 2 साल बाद इलाज लेते हैं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। जितना जल्दी आप इसका उपचार लें आपके लिए सही रहेगा। मैं अपना क्लिनिक का प्रचार नहीं करता हूं, अपने डॉक्टरी का प्रचार नहीं करता हूं, बल्कि आपका जो कष्ट है उसे मुझे देखा नहीं गया और कुष्ठ रोगियों के सहयोग के कारण, आशीर्वाद के कारण, काफ़ी सहयोग के कारण और उनकी स्थिति को हम समझते हैं। बस यही दुनिया वाले ने पकड़ा दिया है, ठीक हो या न हो, हर हाल में यही दिया जाता है। तो इसके विकल्प के रूप में हम ला रहे हैं जो कि चेहरा को भी काला नहीं करेगा, बिना साइड इफेक्ट का, बिना वजन कम किए, बिना पेट का बीमारी किए, बिना जॉन्डिस किए, बिना शरीर को काला किए, बिना लूज मोशन किए, पेट खराब किए, बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। आप थोड़ा सा भी चिंता न करें। थोड़ा पहले इसमें लेट लोग कर देते हैं, बस इधर उधर के बातों में आ करके। सही जानकारी रखिए, बीमारी जरूर ठीक होगा आपका। तो चेहरा टेढ़ा हो जाए ये भी सीधा आपको हो जाएगा। मुंह में अल्सर हो गया है, खाया नहीं जाता है, भूख की कमी हो गई है, तभी भी आप चिंता न करो, वो भी ठीक हो जाएगा। और शरीर जहाँ वो कुष्ठ रोग का प्रभाव आ जाता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी झड़ जाता है। यदि भौं झड़ गया, केस झड़ गया, चिंता न करें, सबके सब अच्छे होंगे, पहले से भी अच्छे हो जाएंगे। जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं, वो भी धीरे धीरे आप जवान होने लगेंगे। तो जवान होंगे, शादी विवाह होगा, बच्चे होंगे। कई लोगों का हमने कर दिया है इसे, मनीषा का शादी ब्याह हो गया, बच्चे भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।